नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने 2 मुद्दों पर एक वीडियो बनाया था। मुद्दे थोड़े से संवेदनशील हैं क्योंकि बच्चों से रिलेटेड हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड हैं। लेकिन जब मैंने वो वीडियो बनाया था, मेरा मकसद किसी की भी पेरेंटिंग पर उंगली उठाना या जजमेंटल होना नहीं था। मैं कौन होती हूँ किसी की पेरेंटिंग को जज करने वाली? क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर पेरेंट अपने हिसाब से बच्चे को बेस्ट पेरेंटिंग देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे हमें विचार जरूर करना चाहिए। पहला मुद्दा तो ये था कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। वो वहां तक भी चले जाते हैं अगर उनके बच्चों के स्कूल की बस या वैन उनकी सोसाइटी के गेट तक आती है या उनके एरिया के थोड़े से डिस्टेंस पर आ जाती है, तो भी वो बच्चों को छोड़ने चले जाते हैं। इसमें कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि क्या करें, क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्राइम रेट बढ़ गया है। कोई पता नहीं चलता कि कब आपके बच्चे के साथ कौन सा क्राइम हो जाए, तो बच्चे को तब तो जरूर छोड़ने जाना चाहिए। लेकिन अगर सोसाइटी के गेट तक बस आ रही है तब बच्चे के साथ जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले बच्चे अपने स्कूल खुद जाते थे, कोई उनको छोड़ने नहीं आता था। लेकिन तब जमाना और था, छोटा सा समाज हुआ करता था, सब लोग एक दूसरे को जानते थे, इक्का दुक्का स्कूल हुआ करते थे लोकेलिटी में, तो बच्चे बड़े आराम से स्कूल पहुंच जाते थे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पास्ट में जो कुछ भी हो रहा होता था वो बिल्कुल ठीक था और उसको वैसे का वैसा उठा के आज के परिवेश में उसको इम्प्लीमेंट करें, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। और अगर मैं ये भी कहूं कि आज जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, इसको बिल्कुल पलट दो, ये एक और बेवकूफी होगी। क्योंकि बदलता परिवेश बदलते हुए हल मांगता है। अब इसमें हल ये है कि अगर तो थोड़ा सा डिस्टेंस है, बच्चे की बस उसको गेट तक लेने आ रही है या थोड़े से एरिया तक लेने आ रही है उसको, तो आप बच्चे को जाने दें, बच्चा अपना बस्ता पहने और गेट तक चला जाए। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे का स्कूल दूरी पर है, कुछ लोकेलिटीज क्रॉस करनी पड़ती हैं, मार्केट से जाना पड़ता है जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, या ऐसा पाथ है जो झाड़ियों से भरा हुआ है, कीड़े मकोड़ों का डर है, तो आप बच्चे को जरूर छोड़ने जाएं। बच्चे को खतरे में तो नहीं झोंक सकते ना, तो आप बच्चे के साथ जरूर जाएं। लेकिन दूसरा पॉइंट ये था कि बच्चों के बस्ते उठा लेते हैं। फिर वही बात आ गई, अगर गेट तक ही बच्चे ने जाना है, अपने बस में बैठना है, तो आपको बस्ते उठाने की क्या जरूरत है? बच्चा खुद अपना बस्ता उठा के जा सकता है। लेकिन अगर फिर वही बात है, अगर आपके बच्चे का स्कूल दूरी पे है, तो आप बच्चे के साथ जरूर जाएं, क्योंकि आपने जाना ही है। तो आप बच्चे को ये समझा सकते हैं कि बेटा, तुम्हारा जो बैग है भारी है, कुछ दूरी तक मैं उठा लूंगा, उसके बाद तुमने उठाना है, ताकि बच्चे को इस जिम्मेवारी का एहसास हो कि ये बैग उसका है, ये बैग उसने ही उठाना है। कहीं ऐसा ना हो कि इतने लाड प्यार में हम बच्चे को धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में ये डाल दें कि उसकी जिम्मेवारी उसने नहीं उठानी है, किसी और ने उठानी है। क्योंकि देखिए, ये बच्चे आज आपके हैं, लेकिन ये सिटीजन्स बन के सेवा तो इन्होंने समाज की ही करनी है, ये देश इनकी ओर देख रहा है। ऐसा ना हो कि हम ऐसे बच्चे तैयार करके समाज में भेज दें जो अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लें, और आगे आने वाले समय में ये जिम्मेवारियां इनके व्यवसाय से जुड़ी हो सकती हैं, ये जिम्मेवारी इनके सामाजिक कर्तव्यों से जुड़ी हो सकती हैं, जिसमें इनके माता पिता भी शामिल हैं। तो हाँ, ये भी सुनने में आया है कि पेरेंट्स ये कहते हैं क्या करें, बस्ते उठाने पड़ते हैं क्योंकि बैग्स बच्चों के बहुत भारी हो गए हैं, और इतने भारी हो गए हैं कि 18-18 किलो के हो गए हैं। अब देखिए, मेरे को ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लगा कि दूसरी तीसरी में पढ़ने वाले बच्चे का जो बैग है वो 18-18 किलो का है। तब तो ये बैग बिल्कुल भी बच्चे को नहीं उठाना चाहिए। अब इसका हल तो ढूंढना होगा ना, कि बजाय इसके कि हम उस समस्या को वहीं का वहीं रहने दें, उसको जस्टिफाई करते रहें, या उसकी ऑल्टरनेट हम साधन ढूंढते रहे कि बस्ता ये उठा लेगा वो उठा लेगा, क्यों ना हम इसके मूल में जाकर इसका हल ढूंढें। तो जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, आप बच्चे के ग्रेड्स और मार्क्स देखने जाते हैं, उनकी अथॉरिटीज के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ आप ये मुद्दे उठाएं कि हमारा बच्चा 18 किलो का बैग नहीं उठा सकता है। तो इसकी कुछ बुक्स ऐसी हों, कुछ नोटबुक्स ऐसी हों जो स्कूल में ही रह जाएं, और टाइम टेबल के हिसाब से बच्चा अपने बुक्स को लेके बैग में डाल के स्कूल ले आए। क्योंकि बैग अब किसी ना किसी ने तो उठाना है, अगर बच्चा नहीं उठा सकता तो कई बार ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेने और छोड़ने।
अगर बच्चे के लिए वो बैग उसकी स्पाइन, उसकी पीठ पर, उसके मसल्स पर, उसके बोनल स्ट्रक्चर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है, तो वही 18 किलो का बैग तो उस बुजुर्ग को पर भी उतना ही हानिकारक होगा जिसने अपनी सारी जिंदगी इन हड्डियों को घिसने में लगा दी है। और अगर आप ही कहते हैं, आप वॉलंटियर करते हैं कि कोई बात नहीं, कोई नहीं उठाएगा इस बैग को, हम उठा लेंगे, तो ये 18 किलो का बैग आपके लिए भी उतना ही हानिकारक है, क्योंकि आपने भी पूरा जीवन बहुत काम करना है। तो हमें इसके मूल में जाकर इसका हल ढूंढना होगा। ये काम है एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, कि हम बच्चे को एक अच्छा माहौल दें जिसमें कंफर्टेबली वो स्कूल आए और स्कूल से जाए। मैं भी पेरेंट रही हूं, मैं भी पेरेंट हूं, मैं भी टीचर रही हूं, प्रिंसिपल रही हूं, लेकिन हमने भी पेरेंट्स के साथ मिलकर अपने स्कूलों में बहुत ऐसा काम किया है जिसमें कि हम बच्चों को बेस्ट ग्रूमिंग दे सकें। कोशिश की है। मैं ये कहूं कि मैं बड़ी फन्ने कहाँ थी, मैं बड़ी परफेक्ट थी, तो ये गलत होगा। कोशिश जरूर मैंने की है। और अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों या उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हों, तो उन्हें याद आ जाएगा कि हमने कोशिश बहुत की है कि हम बच्चे को जिम्मेवार भी बनाएं, लेकिन बच्चे को एक कंफर्टेबल माहौल भी दें जिसमें कि उसको एजुकेशन का आनंद आए, जिसमें वो परिवार में रहने का भी आनंद उठा सके और एक ऐसा सिटीजन बने जो खुश होकर समाज में अपनी सेवाएं दे सके। हो सकता है मेरी बातें आपको गलत लगें, हो सकता है मेरी बातें आपको ठीक लगें। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगें तो इन पे जरूर विचार कीजिएगा, लेकिन अगर आपको गलत लगती हैं तो आप इन्हें सहर्ष अस्वीकार भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।